हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है संजय। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल चैप्टर को, ठीक है ना। ट्रायंगल चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार समझ लेते हैं कि ट्रायंगल चैप्टर में क्या क्या हमको इस बार पढ़ना है, ठीक है ना। और लास्ट क्लास हमने क्या क्या पढ़ लिया था बच्चों। लास्ट क्लास में भी ट्रायंगल था। लास्ट क्लास से मेरा बोलने का मतलब है क्लास नाइन्थ में भी ट्रायंगल चैप्टर था, लेकिन ट्रायंगल चैप्टर में ये था कि वहाँ पे कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराया गया था कॉन्ग्रुएंसी का। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। पहले तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझते हैं क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट एक नया शब्द नहीं है, बस तुम इसको ऐसे समझो कि एक पुराने वर्ड को ही ना एक नया रूप दे दिया गया। पुराना वर्ड जैसे कि इक्वल फिगर, ठीक है। तो अगर दो फिगर अगर आपस में इक्वल होते हैं तो उसी को मैथमेटिक्स में हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, ठीक है कि नहीं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, इक्वल फिगर। तो अगर मैं दो फिगर को अगर आपस में इक्वल कह रहा हूं तो किस बेसिस पे कह रहा हूं, तो दो चीजों पे। सबसे पहला उनका शेप और उनका साइज। तो अगर दो फिगर का आपस में शेप भी सेम है और साइज भी एकदम बराबर है, कोई साइज में दिक्कत नहीं है, तो ऐसे फिगर को आपस में कहा जाएगा कॉन्ग्रुएंट फिगर। लेकिन वहीं पर अब क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर वहीं पर हम क्या बोलते हैं कि मैथमेटिक्स में ना हम इक्वल फिगर ना बोलकर हम उसको कॉन्ग्रुएंट फिगर ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं फिर इक्वल फिगर बोलते हैं, एक ही बात होती है। 10th क्लास में बिल्कुल कॉन्ग्रुएंसी जैसे ही एक टॉपिक इंट्रोड्यूस कराया गया, उसको हम लोग कहते हैं सिमिलर, ठीक है ना। तो कॉन्ग्रुएंसी तब हम यूज करते हैं जब दो फिगर आपस में एक जैसी दिखाई देती है, इक्वल फिगर होती है। सिमिलरली हम कब यूज कर सकते हैं, सिमिलर फिगर का मतलब क्या होता है। सिमिलर का मतलब होता है बिल्कुल इसके जैसा, बट नॉट एग्जैक्टली दैट, ठीक है कि नहीं है। तुम इसको ऐसा समझ सकते हो कि एक सर्कल, एक 5 सेंटीमीटर का सर्कल तुमने अपनी कॉपी में बनाया, ठीक है ना। और फिर एक 10 सेंटीमीटर का सर्कल एक दूसरी कॉपी में बनाया। देखो देखने में तो दोनों के दोनों सर्कल ही लगेंगे, बिल्कुल सर्कल लगेंगे, दोनों के दोनों गोल होंगे। लेकिन फर्क इतना होगा कि जो छोटा वाला सर्कल, जो छोटे रेडियस का सर्कल है और बड़े रेडियस का सर्कल है, साइज में दोनों के अंतर आ जाएगा। यानी कि दोनों का शेप बिल्कुल परफेक्ट सर्कल की तरह बन रहा है, लेकिन उनके साइज में डिफरेंस आ रहा है। तो जब साइज में डिफरेंस आने लगे तो वहां पर हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं क्या, सिमिलैरिटी। और वहीं पर जब साइज भी सेम हो और शेप भी सेम हो, यानी कि 5-5 सेंटीमीटर के दो सर्कल या 10-10 सेंटीमीटर के दो सर्कल, तो ऐसे फिगर को हम लोग कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है सेम साइज सेम शेप, और सिमिलरली का मतलब होता है सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज, ठीक है ना। और 10th क्लास का बच्चों यही एक टॉपिक है, सिमिलैरिटी, ठीक है कि नहीं है टॉपिक। हाँ वैसे यही है। इसके अलावा एक टॉपिक और है जो कि हमको सिमिलैरिटी से पहले पढ़ना है। उस टॉपिक का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है ना, या फिर बीपीटी। अब ये बीपीटी क्या है और ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या चीज होती है, ठीक है ना। और ये एक और बात है कि यार बीपीटी को ना हम लोग थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। तो इसको थेल्स थ्योरम तुमको पता लग ही गया होगा क्यों कहते हैं। सेम रीजन जिसकी वजह से एक थ्योरम को पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है, उसी सेम थ्योरम की वजह से इसको थेल्स थ्योरम कहा जाता है। मतलब क्या है, इसको ढूंढने वाले जो मैथमेटिशियन थे उनका नाम था थेल्स, ठीक है कि नहीं है। तो इससे पहले कि हम लोग ट्रायंगल चैप्टर स्टार्ट करें, हम लोग देख लेते हैं कि यार अब हमको पढ़ने को क्या मिलेगा। ट्रायंगल, तो बच्चों ट्रायंगल में हमको ना दो चीजें समझनी पड़ेगी, ठीक है ना, दो पार्ट में। एक तो है बीपीटी, या फिर नहीं एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है ना। और दूसरा मालूम है क्या है? दूसरा है हमारा सिमिलैरिटी, ठीक है ना, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो बच्चों तुम्हारे 9th क्लास में कुल मिला, ओ सॉरी 9th नहीं 10th क्लास में कुल मिलाकर के ये दो टॉपिक है, ठीक है ना। एक है बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और एक है सिमिलैरिटी, जब दो ट्रायंगल को सिमिलर किया जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही बेसिक टॉपिक से, और वो है बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है ना, एंड कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सबसे पहले ना जब हम बोलते हैं ना बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, प्रोपोर्शनैलिटी, मैं बार बार ना प्रोपोर्शनल पे वर्ड ज्यादा बाहर दे रहा हूँ। रीजन इसके पीछे का ये क्या, कई बच्चों को ना पता ही नहीं होता कि यार ये प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, ये प्रोपोर्शन क्या चीज होती है। तो एक बार समझ लेते हैं प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है देखो, प्रोपोर्शन का आप कह सकते हो कि यार सेम रेशियो, व्हेन टू रेशियोज आर मैथमेटिकली इक्वल देन दे आर कॉल्ड प्रोपोर्शन। जब दो रेशियो आपस में मैथमेटिकली इक्वल होते हैं या फिर दो फ्रैक्शन आपस में मैथमेटिकली इक्वल होते हैं, ऐसे ही फ्रैक्शन या फिर ऐसे ही रेशियोज को कहा जाता है क्या, प्रोपोर्शनल। क्लियर है कि नहीं है। तो इसको ऐसा समझो जैसे कि 6/12 इक्वल्स टू 4/8। ये दोनों के दोनों रेशियो आपस में इक्वल है। किस वजह से आपस में इक्वल है भाई, 6 1 6, 6 2 12, 4 1 4, 4 2 8।
एट द एंड दोनों का जो फाइनल वैल्यू है, दोनों का जो सिंप्लीफाइड वैल्यू है वो 1/2 और 1/2 के बराबर आ रहा है। तो इसी वजह से जब वो 1/2 और 1/2 बराबर आ रहा है, इनको कहा जाएगा सेम प्रोपोर्शन। समझ में आ गया यहाँ तक का क्या हुआ? ठीक है ना, सेम रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। तो यही वर्ड यहाँ पर यूज किया जा रहा है। अब एक्स का मतलब एक बच्चा समझ गया कि भैया चलो ठीक है, एक बार के लिए मैं समझ गया कि प्रोपोर्शन का मतलब होता है दो चीजों का रेशियो निकाला आपने और उसको आपस में इक्वेट कर दिया और वो इक्वल हो गए, तो उसको प्रोपोर्शन कहा जाएगा। इसको मैं ट्रायंगल में कैसे अप्लाई करूं? ट्रायंगल में कहाँ काम आएगा ये? तो जो ट्रायंगल में काम आएगा थ्योरम के अनुसार, आइए देखते हैं क्या। तो ये रही बच्चों थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम, या फिर इसको क्या बोला जाता है? थेल्स थ्योरम। क्या होता है क्या थेल्स थ्योरम? तो पहले थेल्स ने जो बोला था, वो थेल्स साहब ने जो बोला था, हाँ ठीक है, थेल्स सर ने जो बोला था एक बार वो समझ लेते हैं क्या है कि इफ अ लाइंस ड्रॉन पैरेलल, ठीक है ना, इफ ऐसे भी इफ अ लाइन आएगा, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड एंड पैरेलल टू द थर्ड साइड, द रेशियो ऑफ डिवाइडेड साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर आप एक साइड से दूसरी साइड तक एक लाइन बनाते हो, लाइन ये सोच करके बनाते हो कि वो तीसरी साइड के पैरेलल है। तो ये रही ट्रायंगल, ये रहा ट्रायंगल का एक साइड, मैंने इस साइड से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करी जो कि अगले साइड तक जा रही है, एक साइड से अगले साइड तक जा रही है, फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड, एंड एट द सेम टाइम इट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो बच्चों जब आप पेपर में इसकी डेफिनेशन वगैरह लिखोगे, अगर आ गया पेपर में, तो ये बस याद रखना, वन साइड, थर्ड साइड और अदर साइड, ये तीन चीजें याद रखना, क्योंकि ये जो लाइन है ये कहाँ से निकलती है भाई? ये ट्रायंगल के वन साइड से निकलती है, अदर साइड को इंटरसेक्ट करती है और थर्ड साइड के पैरेलल होती है, ठीक है ना। तो जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल होंगी, यानी कि जब आप लाइन को पैरेलल ड्रॉ कर दोगे, तब क्या होगा? तब होगा ये कि जो पहले साबुत ट्रायंगल था, साबुत मतलब ट्रायंगल एकदम का सारी साइड कोई भी किसी पार्ट्स में डिवाइड नहीं थी, तो ट्रायंगल का जो एकदम साफ सब कहते हैं साइड थी, जैसे ही ये लाइन ड्रॉ करती ये ना दो टुकड़ों में बट गया, बेसिकली ये डिवाइड हो गया, ठीक है कि नहीं है? तो थेल्स ऐसा कहते हैं कि जब भी किसी ट्रायंगल के अंदर अगर आप एक लाइन बना देते हो एक साइड से दूसरी साइड पर और तीसरे साइड के पैरेलल, तो जो डिवाइडेड साइड होती है ना उसका रेशियो बराबर आता है, ठीक है ना। डिवाइडेड साइड्स जो होती है उसका रेशियो बराबर आता है, यानी कि AD अपॉन में DB का रेशियो AE अपॉन में EC के बराबर आएगा। और ये रहा यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिवाइडेड साइड्स का रेशियो बराबर होगा। अगर मैं इसको बहुत ही सिंपल वे में फिगर के फॉर्म में दिखाऊं, तो बेसिकली अगर लाइन को पैरेलल ड्रॉ करोगे तो डिवाइडेड साइड का रेशियो क्या होगा? बराबर आएगा। या फिर ध्यान से सुनना, डिवाइडेड साइड का रेशियो बराबर आया, भाई जब रेशियोज बराबर आते हैं तो वहां पर हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? प्रोपोर्शनल। इसीलिए बोला जाता है व्हेन द लाइन इज ड्रॉन पैरेलल फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड द डिवाइडेड साइड्स आर प्रोपोर्शनल। जो डिवाइडेड साइड है वो कहा गया आपस में प्रोपोर्शनल हो गए। कैसे? लाइन को पैरेलल ड्रॉ करने पर। तो आज के बाद जब भी हमको बीपीटी याद करनी रहेगी तो हम पूरा स्टेटमेंट याद नहीं करेंगे, हम बस इन दो बातों पे जोर रखेंगे। कौन से दो बातों पे? ये रहे दो बात, पैरेलल होगा तो साइडें क्या होंगी? प्रोपोर्शनल। लाइन पैरेलल ड्रॉ करोगे तो साइडें क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल हो जाएगा। बस इस बात को याद रखना। तो बच्चों ये हो गया बीपीटी, ठीक है ना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब ठीक इसका उल्टा है, ये है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी का एकदम उल्टा। जैसे बीपीटी में क्या होता है, लाइन को पैरेलल ड्रॉ करते ही, ठीक है ना, डिवाइडेड साइड का रेशियो क्या हो जाता है? प्रोपोर्शनल हो जाता है। यहाँ पर एकदम उल्टा होता है, साइड का डिवाइडेड जो रेशियो है वो पहले से ही बराबर है, ठीक है ना, डिवाइडेड साइड का जो रेशियो है पहले से ही बराबर है, तो जो लाइन ड्रॉ करी हुई होगी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? पैरेलल, ठीक है ना। तो अगर ये डिवाइडेड साइड का रेशियो पहले से ही बराबर है, AD अपॉन में DB AE अपॉन में EC के पहले से ही बराबर है, ये रेशियो अपॉन में ये रेशियो पहले से ही इक्वल है, तो क्या होगा? तो ये लाइन ऑफ कोर्स पैरेलल रही होगी, ठीक है ना। तो रेशियो बराबर होगा तो लाइन पैरेलल होगी, और लाइन पैरेलल होगी तो रेशियो बराबर होगा। ये दो बातें अब आप याद रखोगे, ठीक है कि नहीं है? लाइन पैरेलल होगी तो रेशियो बराबर होगा, रेशियो बराबर होगा तो लाइन पैरेलल होगी। बस इसी में बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी पूरी क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। लाइन पैरेलल, रेशियो बराबर लाइन पैरेलल, ठीक है ना। आइए देखते हैं बच्चों एक छोटी सी चीज, ठीक है ना, इसको मैं समझा रहा हूं, प्लीज इसको एक बार के लिए याद रखना। एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि इन अ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल है एक ABC, उस ट्रायंगल में ना एक लाइन ड्रॉ करी गई है DE। तो बच्चों ये रहा, मान लेते हैं हमारा ट्रायंगल,
और ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है डी ई, और ये ऑफकोर्स हमारा ए बी और सी रहा होगा, ठीक है। तो हमको बोला जा रहा है कि यार ये जो डीई और बीसी है ना ये पैरेलल है, सॉरी ये जो डीई है और ये जो बीसी है ये आपस में क्या है बच्चों, पैरेलल। तो प्रूफ करके दिखाइए तीन चीजें। सबसे पहला ये प्रूफ करो कि AD अपॉन में DB बराबर AE अपॉन में EC। दूसरा प्रूफ करके क्या दिखाओ, AD अपॉन में AB बराबर AE अपॉन में AC। और तीसरा क्या प्रूफ करके दिखाओ, DB अपॉन में AB बराबर EC अपॉन में AC, ठीक है ना। इन तीनों को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो बच्चों हम लोग ये वाला रेशियो देखेंगे जो कि एकदम डायरेक्ट सवाल है। क्या बोला गया है कि भाई लाइन पैरेलल है तो ये तीनों रेशियो बराबर करके दिखाओ। मेरे को इतना पता है कि यार लाइन पैरेलल ड्रॉ करने के बाद रेशियो बराबर होते हैं। कौन से रेशियो बराबर होते हैं भाई, डिवाइडेड साइड के। AB इज द डिवाइडेड साइड, AC इज द डिवाइडेड साइड, देन AD अपॉन में DB बराबर AE अपॉन में EC, ठीक है ना। ये वाला तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया, इसके बस पैरेलल होते ही। लेकिन जरा इसका दूसरा वाला पार्ट देखना, क्या बोल रहा है, कह रहा है AD अपॉन में AB बराबर AE अपॉन में AC। इसको अगर हम फिगर के फॉर्म में समझे तो ये हमको कुछ ये करने के लिए कह रहा है, AD अपॉन में AB AE अपॉन में AC, छोटी साइड अपॉन बड़ी साइड, छोटी साइड अपॉन में बड़ी साइड, ठीक है कि नहीं है। तो डिवाइडेड साइड का एक हिस्सा अपॉन में पूरी साइड, डिवाइडेड साइड का एक हिस्सा अपॉन में पूरी साइड। कह रहा है ये भी करके दिखाओ। लेकिन बीपीटी तो हमको बस डिवाइडेड साइड के रेशियो बताता है, फुल साइड के बारे में तो नहीं बताता है। फुल साइड का मतलब AB एंड AC, फुल साइड के बारे में तो नहीं बताता। तो क्या करें, तो हम एक काम करते हैं, एक छोटी सी चीज बताऊंगा, इसको याद रखना फॉर द एंटायर बीपीटी टॉपिक एंड क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आइए देखते हैं। तो क्या करें ऐसा कि AD अपॉन में AB जो है वो AE अपॉन में AC के बराबर आ जाए। तो स्टार्ट करना पड़ेगा बच्चों हमारे को यहां से, AD अपॉन में DB AE अपॉन में EC। तो देखिए क्या करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट तो बच्चों यहीं से करेंगे, AD अपॉन में DB बराबर AE अपॉन में EC। सबसे पहले देखेंगे जी जो हमको प्रूफ करना है उसका कौन कौन सा एलिमेंट मेरे पास पहले से ही अवेलेबल है। मेरे पास AD पहले से अवेलेबल है, मेरे पास AE पहले से अवेलेबल है, मेरे पास AB अवेलेबल नहीं है, मेरे पास AC अवेलेबल नहीं है। तो क्या करें भाई, तो क्या करें, तो एक काम करते हैं, जो जो मेरे पास पहले से अवेलेबल है हम उसको प्रिजर्व करके रखेंगे, और जो मेरे पास नहीं है हम उसको लाने की कोशिश करेंगे। लाने का तरीका थोड़ा कैजुअल होगा, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे मालूम है, सबसे पहले तो जो जो हमको मिल रहा है हम उसको बचाएंगे। हम कैसे बचाएंगे, हम उसको डिनोमिनेटर में ले जाके बचाएंगे। तो DB अपॉन में AD बराबर EC अपॉन में AE। तो तुमने ध्यान से देखा कि मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दिया बच्चों, ठीक है ना, एकदम उल्टा। उल्टा तो दोनों तरफ ही करते हैं, तो यहाँ भी उल्टा और यहाँ पर भी उल्टा। अब क्या करेंगे, अब हम जो करने वाले हैं वो मैं बता देता हूँ। प्लीज ये बोलो कि ये हमें कैसे पता लगेगा, ये भाई ये मेथड होता है, कहीं कहीं लगता है तो किसी दूसरी जगह पर काम आता है। तो तुम ये पहली बार अगर सीख रहे हो तो इसको ठीक से सीखो, हो सकता है किसी अच्छी जगह पे काम आ जाए। तो क्या करने वाला हूँ, मैं दोनों तरफ 1 ऐड करने वाला हूँ, ठीक है ना। इसका लॉजिक तुमको एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। दोनों तरफ मैं 1 ऐड कर देता हूँ, ऐड 1 बोथ साइड। तो ये होगा 1 प्लस DB अपॉन में AD इक्वल्स टू 1 प्लस EC अपॉन में AE। ऑफ कोर्स मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को एलसीएम वगैरह लेना आता है, नहीं आता तो देख लो भाई कैसे करते हैं। पहले नीचे वालों को मल्टीप्लाई करो AD, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, AD को 1 से करेंगे, फिर 1 को DB से करेंगे। सिमिलरली यहां पर भी नीचे AE को 1 से मल्टीप्लाई, मतलब बेसिकली ऐसा कर रहा हूं, इनको आपस में मल्टीप्लाई फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो AE को 1 से किया तो कितना आ गया AE, 1 को EC से किया तो कितना आ गया EC। अब क्या होगा, अब जो होना होगा, AD और DB जोड़ा जाएगा। तो AD और DB को जोड़ेंगे तो मालूम है क्या मिलेगा बच्चों, AD और DB दो साइड है,
दो छोटे छोटे साइड है, दो छोटे छोटे साइडों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, बड़ी साइड। बड़ी साइड कौन सी है यहाँ पे, ए बी, ए ई प्लस ई सी। बच्चों ये रहा है ए ई और ये रहा ई सी, इसको जोड़ करके दूसरी बड़ी साइड मिली हमको। कौन सी दूसरी बड़ी साइड मिली हमको, ए सी, है ना, ए सी अपॉन में क्या, ए ई। देखो जो चाहिए था वो मेरे को मिल गया, मेरे को ए डी चाहिए था ए ई तो मेरे पास पहले से था, अब मेरे पास ए बी भी आ गया और ए सी भी आ गया। लेकिन यार दिक्कत ये है कि यार ए डी तो मुझे नीचे चाहिए था और ए बी ऊपर, सॉरी ए बी नीचे चाहिए था और ए डी ऊपर चाहिए था। अब क्या करें, रेसिप्रोकल कर दो भाई दोबारा से, रेसिप्रोकलिंग अगेन, तो ए डी अपॉन में ए बी बराबर ए ई अपॉन में ए सी, ठीक है ना। छोटी साइड बड़ी साइड, छोटी साइड बड़ी साइड, इस तरह से प्रूफ किया गया। और अब अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा कि मैंने 1 प्लस क्यों किया, तो बच्चों मैंने 1 प्लस इसलिए किया ताकि ये दोनों ए डी और ए डी भी मिल करके बाद में ए बी बन जाए। तो यानी कि मैं रेसिप्रोकल इसलिए करूंगा ताकि मैं किसी साइड को बचाना चाहूँ तो मैं बचा लूँ। जैसे कि मैं डी बी, ए डी और ए को बचाना चाहता था, तो रेसिप्रोकल करते ही वो दोनों नीचे आ गए और एंड तक बचे रहे, ठीक है कि नहीं है। और अगर मेरे को फुल साइड चाहिए, फुल साइड बोलने का मतलब मेरे को अगर ए बी चाहिए या फिर ए सी चाहिए, तो उसके लिए मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर दूंगा। फुल साइड चाहिए 1 ऐड कर दो, बचाना है किसी को डिनोमिनेटर में ले आओ। लाइन पैरेलल होगी, साइड प्रोपोर्शन होगा, साइड प्रोपोर्शन होगा, लाइन पैरेलल होगी। दोनों बातें समझ में आ गई। सेम टू सेम इसके लिए भी करना है। मैं चाहता हूं कि यार तुम ना इसको एक बार अपने आप ट्राई दो कि ये वाला कैसे करना है, ठीक है ना। प्लीज जरूर ट्राई करना उसको एक बार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल इससे इंस्पायर्ड है, ठीक है ना। एक बार जरूर अपना चाहो तो ये वीडियो पॉज करके, अब वीडियो पॉज करके ट्राई कर लेना तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। नहीं तो होगा कि फिर बाद की बात फिर बाद में रह जाएगी, नहीं हो पाएगा फिर वो, ठीक है। तो आई होप कि आपको लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि लाइन पैरेलल होने पर रेशियो बराबर होता है, रेशियो बराबर होने पर लाइन पैरेलल होती है। किसी साइड को बचाना हो तो डिनोमिनेटर में ले आओ, अगर फुल साइड चाहिए तो दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, ठीक है। आगे बढ़े। तो जो ये है पहला क्वेश्चन बीपीटी से रिलेटेड। आइए पढ़ते हैं फिगर, क्वेश्चन क्या है। क्या इन द गिवन फिगर डीई पैरेलल बीसी, एई बराबर 8 सेंटीमीटर, ईसी बराबर 2 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर। तो पहले तो हम लोग फिगर में देखेंगे कौन सी चीज कहां पे क्या क्या दे रखी है, ठीक है कि नहीं है। फिगर में ए सी, ए ई दिया हुआ है बच्चों, ए ई सी दिया हुआ है बच्चों, ई सी, बी सी दिया हुआ है बच्चों, बी सी, डीई पता करना है, डीई, ठीक है कि नहीं है। अच्छा यार मैं एक रिजल्ट बताना मैं भूल गया यहाँ पे, ठीक है ना, इसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर लाइन अगर आपस में पैरेलल होती है, यानी कि जो डीई है वो बीसी के पैरेलल होता है, तो एक ना बीपीटी का ये केस होता है, जैसे साइड का रेशियो बराबर हो जाता है, ठीक है ना। और बीपीटी का एक केस आपने ये देखा, एडी और डी, एडी का रेशियो एबी के साथ, एई का रेशियो किसके साथ, एसी के साथ। उसी तरह से एक और रेशियो होता है, वो होता है ये, ध्यान तो समझना, छोटी साइड एडी, बड़ी साइड एबी, छोटी साइड एई, बड़ी साइड एसी, छोटी साइड डीई, बड़ी साइड बीसी। समझ में आया। ये एक और रेशियो है जो कि बीपीटी में ही आता है, ठीक है ना। अच्छा ये कब आता है, जब आप बीपीटी वाला थ्योरम प्रूफ कर देते हो ना, ठीक उसके बाद ही वो इसको प्रूफ कर सकते हैं, आराम से प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। बस ये कि इसको याद रखना, छोटी साइड बड़ी साइड, छोटी साइड बड़ी साइड, छोटी साइड बड़ी साइड, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पर भी अप्लाई करना है ठीक है ना। तो हमको क्या क्या दिया हुआ है भाई, हमको दिया हुआ ये, अच्छा डी और बीसी पैरेलल भी है, तो वी नो कि अगर लाइन पैरेलल हो, यानी कि डीई अगर बीसी के पैरेलल हो, तो रेशियो बराबर होता है। रेशियो कौन कौन सा बराबर होता है, डिवाइडेड साइड का रेशियो बराबर होता है। लेकिन इस वाले केस में हमको ना वो वाला रेशियो यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर छोटी अपॉन बड़ी साइड, छोटी अपॉन बड़ी साइड। क्योंकि इस साइड का कोई रोल नहीं है तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, हम बाकी साइड का यूज करेंगे। बाकी साइड कौन सी है भाई, बाकी साइड है हमारा ए ई अपॉन में ए सी, डीई अपॉन में बीसी। कोई पूछे कहां से आया, तो आप लिख सकते हो बाय बीपीटी और बाय थेल्स थ्योरम। बच्चों एई की वैल्यू आपको क्वेश्चन से मिल जाएगी 8, एसी हमको मेहनत करके निकालनी पड़ेगी, ये है 8,
और ये है 2, तो ये हो गया 10, ठीक है ना, ये हो गया 10। DE बच्चों, DE हमको दिया हुआ है, अच्छा नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं, नहीं दिया हुआ, लेकिन BC हमको दिया हुआ है 6, तो हमको पता लगाना है DE कितना होगा। एक सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जहाँ पर 8 मल्टीप्लाई बाय 6/10 होगा, ये सॉल्व करना मैक्सिमम बच्चों को आता है, कुछ ना कुछ कर ही लोगे तुम। 8 से दिया 48 यानी कि 4.8 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू आ गई बच्चों, हमारे DE की वैल्यू आ गई। समझ में आ गया यहाँ तक का क्या हुआ, तो ये याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है इन ट्रायंगल DU, वाह, DEU AB पैरेलल EW, AD equals to 4, DE equals to 12, DW equals to 24, find the value of DB। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं, उसके बाद ही कुछ क्लियर होगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं। तो ये कुछ काम चला हुआ ट्रायंगल बन गया, ठीक है, थोड़ा सा बस काम चल गया, ठीक है। अच्छा एक लाइन भी बना देते हैं, ठीक है। अच्छा ट्रायंगल को नेम दे देते हैं, तो बच्चों ट्रायंगल का नाम है DEW और AB पैरेलल है EW के, तो DEW, AB पैरेलल EW, AB, ठीक है ना। DE बराबर में है 12, पूरी लेंथ टोटल है 12, ठीक है ना। DW बराबर में कितना, सॉरी AD बराबर में है 4, AD बराबर में है 4, DW बराबर में है 24, DW या DW, ठीक है ना, कितना है ये 24। फाइंड करना है हमको बच्चों DB, मेरे ख्याल से ये वाला हर बच्चा कर पाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छोटा रेशियो बड़ा रेशियो, ठीक है ना। AD अपॉन में DE बराबर DB अपॉन में DW, है कि नहीं। AD हमको मालूम है, DE हमको मालूम है, DB हमको पता लगाना है, DW हमको मालूम है। यार ये पता नहीं बहुत ही बेकार सा क्वेश्चन था, लेकिन इजी क्वेश्चन था, तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है कि नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं। अगला क्वेश्चन है ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है, यहाँ पर एक्स कुछ निकालना है। तो इन द ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल ABC में आपको दिया हुआ है DE पैरेलल BC, तो जो ये बच्चों DE है ये BC के पैरेलल है, समझे। DE और BC आपस में पैरेलल है, तो पता लगाइए x की वैल्यू। तो कैसे पता लगाएं, हमको मालूम है कि अगर लाइन पैरेलल होती है तो रेशियो बराबर होता है, तो भैया यहाँ पर भी लाइन पैरेलल है तो रेशियो बराबर होगा, डिवाइडेड साइड का रेशियो बराबर होगा, तो यानी कि जो AD अपॉन में DB का रेशियो है वो AE अपॉन में EC के रेशियो के बराबर आएगा, ठीक है ना। अब वैल्यू पुट करने का टाइम आ गया है, तो जो AD के बदले लिखेंगे x, DB के बदले लिखेंगे x प्लस 1, AE के बदले लिखेंगे x प्लस 3, EC के बदले लिखेंगे x प्लस 5, रेशियो बराबर है। अच्छा यहाँ पर एक बच्चे के दिमाग में आ सकता है कि भैया हमें कैसे पता लगेगा कि छोटा रेशियो कब इस्तेमाल करना है, बड़ा रेशियो कब इस्तेमाल करना है। छोटा बड़ा मतलब छोटा साइड बड़ा साइड, ये वाला कब इस्तेमाल करना है। पिछले क्वेश्चन में सिचुएशन ही ऐसी थी कि मेरे को ये इस्तेमाल करना पड़ा, इससे पिछले क्वेश्चन में सिचुएशन ही ऐसी थी कि मेरे को इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन ये वाला क्वेश्चन मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में चाहे तो छोटा बड़ा रेशियो इस्तेमाल कर सकता हूँ, चाहे तो छोटे छोटे दोनों रेशियो का इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों ही केस में ये बहुत इजीली हो जाएगा। लेकिन सबसे आसान तभी पड़ेगा जब आप छोटा अपॉन में छोटा, छोटा अपॉन में छोटा रेशियो बराबर करो, वो वाला थोड़ा दिक्कत पड़ेगा, फिर प्लस प्लस करना पड़ेगा इस वजह से, ठीक है ना। आइए देखते हैं क्या करेंगे। तो बेसिकली इस केस में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम भी वही करेंगे, ठीक है ना। x प्लस 5 बराबर x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1। किसी को अगर नहीं मालूम है कि इनको कैसे आपस में सॉल्व करा जाता है, तो देखो बड़ा सिंपल सा रूल है, पहले बाहर वाले x को दोनों से मल्टीप्लाई, अच्छा ब्रैकेट में है तब क्या करें, पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से। और इस प्रोसेस में बच्चों ध्यान रखना कि आप साइन वगैरह को ना भूलो, माइनस के साइन के लिए बेसिकली याद रखनी सारी चीजें, माइनस का साइन नहीं है तो बेझिझक करो। x को x से किया x स्क्वायर, x को 5 से किया 5x, ठीक है ना। x को x से किया x स्क्वायर, x को 1 से किया x, 3 को x से किया 3x, 3 को 1 से किया 3,
तो सबसे पहले जो मैं काम करूंगा वो ये कि मैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट कर दूंगा, क्योंकि ये वाला यहाँ पर आएगा तो माइनस होगा, या ये वाला वहां गया तब भी माइनस होगा, और दोनों के साथ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएंगे, तो मैंने काट दिया, अभी क्या गलत किया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 4x, और ये हो जाएगा 3, 4x यहाँ पर आ जाएगा बराबर में 3, या फिर x बराबर में 3। बताइए बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर एक्स वाई पैरेलल क्यू आर, एक्स वाई जो है वो क्यू आर के पैरेलल है, और पी क्यू अपॉन में एक्स क्यू, पी क्यू अपॉन में पी क्यू अपॉन में एक्स क्यू, अच्छा बड़ा छोटा रेशियो दिया हुआ है 7 अपॉन में 3, अच्छा ये 7 अपॉन में 3 होगा जहां तक मेरे को लग रहा है, ठीक है ना। तो 7 अपॉन में 3 है, ये शायद टाइपिंग मिस्टेक है, 7 अपॉन में 3। पी आर की वैल्यू दे रखी है 6.3, पी आर की वैल्यू दे रखी है 6.3, तो आपको पता लगाना है वाई आर कितना होगा। यार कसम से बोल रहा हूँ बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है ना। लाइन पैरेलल है, और अब ध्यान से देखो बच्चों, हमको कौन सा रेशियो दिया हुआ है और कौन सा किसकी वैल्यू निकालनी है, तो तुम दिमाग लगाओ मैं यहाँ पर क्या इस्तेमाल करूँ, मैं छोटे छोटे दो रेशियो का इस्तेमाल करूँ या फिर छोटे बड़े का रेशियो इस्तेमाल करूँ, दिमाग लगाओ। ऑब्वियसली छोटे बड़े रेशियो का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन की कंडीशन यही है, छोटा रेशियो बड़ा रेशियो, छोटा रेशियो बड़ा रेशियो। क्लियर है कि नहीं है, कर पाओगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूँ। नहीं अगर आएगा तो बता देना कमेंट सेक्शन में, उसका जवाब बिल्कुल दे दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्रूफ वाला। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि इन द गिवन फिगर एल एम पैरेलल सी बी, एल एम सी बी के पैरेलल है, एल एन पैरेलल सी डी, एल एन पैरेलल सी डी, तो एल एम बी सी के पैरेलल है, एल एन सी डी के पैरेलल है, तो प्रूफ करके दिखाइए ए एम अपॉन में ए बी, ए एम अपॉन में ए बी, ए एन अपॉन में ए डी, ठीक है कि नहीं है। तुमको लग रहा होगा यहाँ पे छोटी साइड और बड़ी साइड का कोई ना कोई रोल तो है, लेकिन यहाँ पर बीपीटी कैसे अप्लाई होगी भाई, मैं बताता हूँ बच्चों। बीपीटी अप्लाई करने के लिए ना आपको उस क्या देखना है, आपको देखना है पैरेलल लाइन। ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको देखना है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन दिखते ही ऑटोमेटिकली सेम रेशियो भी दिख जाएगा, ठीक है ना। लाइन पैरेलल होती है, सेम रेशियो बड़ा आराम से दिख जाता है। तो यहाँ पर पैरेलल लाइन कौन कौन सी है, तो वही एम एल जो है वो बी सी के पैरेलल है, तो एम एल अगर बी सी के पैरेलल हुआ तो रेशियो कौन सा बराबर रहेगा, ए एम अपॉन में बी एम बराबर ए एल अपॉन में एल सी। यहां पर एक बच्चा ऐसा भी कर सकता है कि यार छोटा रेशियो और बड़ा रेशियो भी बराबर कर सकता है, तो यहां पर मैं वही करूंगा, ठीक है ना। तो क्योंकि ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है, तो जब भी लाइन पैरेलल होती है तो क्या होता है, रेशियो बराबर होते हैं। जब भी लाइन पैरेलल होता है रेशियो बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो इस हिसाब से ए एम अपॉन में ए बी का रेशियो ए एल अपॉन में एल सी के बराबर आएगा, ठीक है ना। तो ए एम अपॉन में ए बी बराबर ए एल अपॉन में ए सी। और सिमिलरली दूसरे वाले पार्ट में भी सेम करना है। दूसरा वाला पार्ट कौन सा है इसका, दूसरा वाला पार्ट है इसका एल एन, ठीक है ना। एल एन किसके पैरेलल है, सी डी के, तो यहाँ पर भी सेम टू सेम छोटा रेशियो बड़ा रेशियो। तो ए एन अपॉन में ए डी बराबर ए एल अपॉन में ए सी, ए एन अपॉन में ए डी बराबर ए एल अपॉन में ए सी, है कि नहीं है। लेकिन यार यहां तक कैसे पहुंचे, है कि नहीं, यहां तक कैसे पहुंचा जाएगा। यहां तक पहुंचने के लिए बच्चों एक कॉमन चीज देखो, ये वाला ये लाइन मैंने दोनों ही फिगर में बनाई है। ये वाला लाइन उसका भी एक पार्ट है, ये वाला लाइन इसका भी एक पार्ट है। बेसिकली ये साइड दोनों का ही कॉमन साइड है। तो अगर ये साइड अगर दोनों का ये कॉमन साइड यानी कि जो इसका रेशियो होगा वो दोनों का एक कॉमन रेशियो होगा। तो ए एल अपॉन में ए सी बराबर ए एल अपॉन में ए सी, ए एल अपॉन में ए सी बराबर ए एम अपॉन ए बी, ए एल अपॉन ए सी बराबर ए एन अपॉन ए डी। तो अगर ये दोनों पार्ट बराबर यानी कि ये दोनों रेशियो भी बराबर होंगे, है कि नहीं है। तो अगर उसका मानू फर्स्ट इक्वेशन और उसको मानू सेकंड इक्वेशन, तो ए एम अपॉन में ए बी बराबर ए एन अपॉन में ए डी, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। लेकिन अगर किसी बच्चे को अगर छोटा रेशियो बड़ा रेशियो करना नहीं आता है तो वो छोटे छोटे दो रेशियो का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को कर सकता है। कैसे करके,
मान लो कि हमने ए एम और बी एम का रेशियो ए एन और एन सी के एन डी के रेशियो के बराबर किसी तरह से कर दिया। ए एम अपॉन में एम बी का रेशियो ए एन और एन डी के बराबर किसी तरह से कर दिया, और अब मैं यहां से यहां पहुंचना चाह रहा हूं, तो मैं देखूंगा कि मेरे पास कौन कौन सा रेशियो अवेलेबल है। तो मेरे पास ए एम अवेलेबल है, मेरे पास ए एन अवेलेबल है, मेरे पास क्या क्या नहीं है, मेरे पास ए बी नहीं है, उसके बदले एम बी दिया हुआ है कुछ, मेरे पास ए डी नहीं है, उसके बदले हमको एन डी दिया हुआ है। तुम क्या करेंगे मालूम है, तो जो चीज मेरे पास है पहले तो उसको बचाओ, और जो चीज नहीं है उसका जुगाड़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे को ए एम और ए एन चाहिए, तो मैं इसको बचाऊंगा, कैसे बचाऊंगा, रेसिप्रोकल करके बचाऊंगा। तो एम बी अपॉन में ए एम, एन डी अपॉन में ए एन, बच गए दोनों। लेकिन अब मेरे को साइड कौन सा चाहिए, मेरे को चाहिए ए बी और ए डी। ए बी फुल साइड है, ए डी भी फुल साइड है। फुल साइड पता लगाने के लिए क्या करें, दोनों तरफ 1 ऐड कर दो। एलसीएम वगैरह लोगे तो ऊपर आ जाएगा ए एम प्लस में एम बी अपॉन में ए एम, एन डी प्लस में ए एन अपॉन में ए एन। इसको ऐड करेंगे ए बी आराम से मिल जाएगा, इसको ऐड करेंगे ए डी आराम से मिल जाएगा। ठीक है कि नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर डीई पैरेलल एसी, डीएफ पैरेलल एई, तो प्रूफ करके दिखाओ। ये कहां पे ध्यान देना है बच्चों, ध्यान देना है पैरेलल लाइंस पे। ठीक है कि नहीं है, ध्यान देना है पैरेलल लाइन पे। तो डीई और एसी पैरेलल है, तो अगर जहां पैरेलल लाइन दिखे बीपीटी उसमें ही लगानी है। तो डीई और एसी, तो बच्चों ये रहा डीई और ये रहा एसी। ठीक है ना, डीई और एसी दिख गया, लाइन पैरेलल दिख गई। लाइन पैरेलल दिखने के बाद ही रेशियो बताएंगे। कौन सा रेशियो बनेगा अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होगी, तो डीबी और एडी का रेशियो, बीई और ईसी का रेशियो। आराम से दिख रहा है। अब दूसरे कलर के पेन से ठीक है ना, डीएफ और एई का रेशियो, ओ लाइन पैरेलल है, डीएफ और एई। बच्चों ये दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो कौन सा रेशियो बराबर होएगा, तो रेशियो बराबर होगा बच्चों ये वाला, बी डी अपॉन में ए डी और बी एफ अपॉन में एफ ई। ठीक है कि नहीं है, लेकिन यहां तक कैसे पहुंचे। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, जितना भी हमको रेशियो मिला हुआ है सबसे पहले हम उसको लिखेंगे, सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। देखिए डीई और एसी पैरेलल है, डीई और एसी पैरेलल है, तो ये दोनों बराबर हुआ, बी डी अपॉन में डी ए किसके बराबर, लाल अपॉन में लाल, बीई अपॉन में ईसी। है कि नहीं है। और दूसरा वाला भी तो बीबीटी लगाइए ना, हरा अपॉन में हरा, ये रहा बीडी अपॉन में डी ए, बीडी अपॉन में डी ए बराबर बी एफ अपॉन में एफ ई, बी एफ अपॉन में एफ ई। ठीक है कि नहीं है बच्चों, ध्यान देना ये वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में ठीक से ध्यान देना। रेड ग्रीन दोनों के दोनों रेशियो कॉमन साइड है दोनों की, तो आपको यहां पर भी आराम से दिख जाएगा, बी डी अपॉन में डी ए, बी डी अपॉन में डी ए, बी डी अपॉन में डी ए इसके ही बराबर है, बी डी अपॉन में डी ए इसके ही बराबर है, यानी ये दोनों आपस में भी बराबर होंगे, है ना। तो इसको मानेंगे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन, इसको मानेंगे सेकंड इक्वेशन। तो यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो बच्चों बीई अपॉन में ईसी किसके बराबर आ गया, बी एफ अपॉन में एफ ई के। तो मैंने ये दो रेशियो तो बराबर कर दिए। अब हम एक काम करते हैं, देखते हैं कि जो हमको प्रूफ करना है वो वाला हमको पार्ट मिला है कि नहीं मिला है। तो बी एफ और एफ ई, तो बी एफ पता नहीं, हाँ ये रहा, बी एफ अपॉन में एफ ई भी मिल गया और बी ई अपॉन में ई सी मिल गया। यानी कि हमको ना ही किसी को बचाना है ना ही किसी को ऐड करना है, और हमारा काम हो चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रूफ करना है कि यार f इज अ, प्रूफ तो बाद में करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। f इज अ पॉइंट ऑन BC, f एक तरीके का पॉइंट है, कहां पर है, BC के ऊपर है। FP इज ड्रॉन पैरेलल टू CA, FP नाम की जो लाइन है वो CA के पैरेलल ड्रॉ करी गई है, मीटिंग AB इन P। ठीक है ना, पहले इतना पार्ट समझ लेते हैं, देखते हैं क्या। f इज अ पॉइंट ऑन BC, f एक पॉइंट है जो कि BC पर है, ये F एक पॉइंट है जो कि BC पर है, ये रहा BC। सबसे बड़ा ट्रायंगल आपको ABC दिया गया है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना।
ट्राइंगल एबीसी सबसे पहले दिया हुआ है, उसके बाद आपको एक पॉइंट एफ के बारे में बताया है। फिर बोल रहा है एफ इज ड्रॉन पैरेलल टू सी ए, ठीक है ना, ये सी ए के पैरेलल है बच्चों, ध्यान रखना, ये एफ पी नाम की लाइन सी ए नाम की लाइन के पैरेलल है, ठीक है। और एफ ई इज ड्रॉन पैरेलल टू बी ए, एफ ई बच्चों ये रहा एफ ई, ठीक है ना, किसके पैरेलल है ये, ए बी ए, बी ए बी ए की बात होती है, इसके पैरेलल है। तो ये दोनों आपस में पैरेलल है और वो दोनों आपस में पैरेलल है कि नहीं है। तो क्या प्रूफ करना है हमको, ठीक है, ईपी एंड सीबी व्हेन प्रोड्यूस्ड एट डी। अच्छा, ईपी का मतलब होता है ई से लेकर के पी को जब जोड़ा गया, यानी कि जब इनको जोड़ा तो इनको सिर्फ जोड़ा नहीं, इनको आगे भी बढ़ा दिया गया, तो जोड़ा जोड़ जोड़ के आगे बढ़ा दिया, बीसी को भी आगे बढ़ा दिया। तो बच्चों ये दोनों आगे बढ़ करके एक पॉइंट पे जाकर के टकरा गए, कौन से पॉइंट पे जाकर के मिल गए, ये डी पॉइंट पर जाकर के मिल गए, ठीक है ना। तो अब आप प्रूफ करिए कि डीएफ का स्क्वायर किसके बराबर होगा, डीसी इंटू डीसी। आए डीएफ का स्क्वायर बराबर होगा डीसी इंटू डीबी होगा मेरे ख्याल से। चलो देखते हैं प्रूफ में क्या आगे आएगा, ठीक है ना। तो अब हमको लाइन पैरेलल दिख गई है, तो बच्चों लाइन पैरेलल दिखते ही आपको क्या करना है, रेशियो बराबर करना है। लाइन पैरेलल दिख गई तो रेशियो बराबर करो, लेकिन ट्रायंगल कैसे चुने मैं बताता हूं ट्रायंगल कैसे चुना जाएगा। देखिए बच्चों, ये दोनों लाल लाइनें आपको ध्यान से देखनी है, ठीक है ना, ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो बच्चों अगर लाइन पैरेलल होती है तो रेशियो बराबर होता है कि नहीं होता है कि नहीं है। तो मेरे को ये बताइए, अगर ये पी एफ ए सी के पैरेलल है, तो यानी कि जो ये पी एफ है वो ई सी के तो पैरेलल होगा ही होगा। अगर ये लाइन इस बड़े लाइन के पैरेलल है, यानी कि इस लाइन का हर एक पार्ट इस छोटी छोटी लाइन के पैरेलल होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं। तो सेम कंसेप्ट यहां पर ही, ईसी किसके पैरेलल है, एफ पी के। तो अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो रेशियो बराबर कैसे होगा, रेशियो बराबर ऐसे होगा, डीपी अपॉन में डीपी अपॉन में पीई बराबर डीएफ अपॉन में एफ सी, ठीक है। ये लाल लाइन को फॉलो करेंगे हम लोग। तो हमारे हिसाब से जो बीपी है, वो बीपी नहीं सॉरी, जो एफपी है वो पैरेलल था एसी के, लेकिन अगर वो एसी के पैरेलल हो सकता है तो वो ईसी के भी पैरेलल हो सकता है, और अगर वो पैरेलल है तो रेशियो बराबर होगा। रेशियो कौन सा बराबर होगा, डीपी अपॉन में पीई बराबर डीएफ अपॉन में एफसी, ये दोनों रेशियो बराबर हो गया। अब हम मुड़ते हैं दूसरी तरफ, ठीक है ना, ग्रीन वाली लाइन पे। जो रेड वाले के साथ किया गया था वही एग्जैक्टली ग्रीन वाले के साथ भी किया जाएगा। बच्चों दिमाग लगाओ, ये दोनों लाइनें पैरेलल है, समझे कि नहीं समझे। तो अगर ये वाली पूरी लाइन इसके पैरेलल हो सकती है, यानी कि इसका एक छोटा सा पार्ट भी पैरेलल हो सकता है, और छोटे से पार्ट बोलने का मतलब है मेरा पीबी जो है वो एफ ई के पैरेलल होगा, ठीक है ना। तो एफ ई जो था वैसे तो वो ए बी के पैरेलल था, लेकिन ए बी के छोटे से पार्ट की भी तो पैरेलल हो सकता है। ए बी का छोटा पार्ट कौन सा है, पीबी, समझ गए। एफ ई किसके पैरेलल हो गया बच्चों, पीबी के। और अगर लाइन पैरेलल हुई तो क्या होगा, रेशियो बराबर होगा। तो अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हुई तो कौन सा रेशियो बराबर होगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे डीबी अपॉन में बी एफ, पीई अपॉन में डीपी अपॉन में पीई। तो डीपी अपॉन में पीई बराबर डीबी अपॉन में बी एफ। बताइए बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया यहाँ तक का क्या हुआ। यानी कि आप अपने हिसाब से लाइन को छोटा बड़ा कर सकते हो। और अगर मैं इसको बहुत ही सिंपल टर्म्स में ये समझाऊं ना, तो मेरे हिसाब से इस ऊपर वाले लाइन की ना कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, इस ऊपर वाली लाइन की कोई ज्यादा जरूरत है नहीं। तो जहां जहां मैंने ग्रीन और रेड वाली लाइन बनाई है तुमको उसमें आराम से समझ में आ जाएगा कि हाँ इसमें लगानी है बीपीटी, फिर इसमें लगानी है बीपीटी, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पर देखेंगे कि हम उस रेशियो तक कैसे पहुंचे। वैसे उसमें ना कुछ करेक्शन करनी है, फिर भी हम यहाँ पे देखेंगे हम क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं। तो डीपी अपॉन में पीई डीएफ अपॉन एफसी के बराबर, डीपी अपॉन में पीई डीबी अपॉन बीएफ के बराबर। यानी कि ये वाले दोनों एक ही रेशियो है और अलग अलग रेशियोज के बराबर है, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो अगेन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहां से निकाल लो डीएफ, यहां से निकाल लो एफसी, यहां से निकाल लो डीबी और
और यहाँ से निकाल लो DF, ठीक है ना। तो इन दोनों का रेशियो मैंने बराबर कर दिया। अब मेरे को ना बच्चों DF का स्क्वायर चाहिए, यानी मेरे को DF बचाना पड़ेगा। ये रहा मेरे पास DF और मेरे को इसको बचाना है, तो मैं बचाऊं कैसे? रेसिप्रोकल करके। रेसिप्रोकल कर दो, बच जाएगा ये। तो रेसिप्रोकल करते ये बन जाएगा FC अपॉन में DF बराबर BF अपॉन में DB। बच गया ये। अब क्या करेंगे भाई मेरे को वहां पे DC दिखाई दे रहा है, और बच्चों जहां तक मेरे को पता है DC ना एक फुल साइड है, तो बचाना हो तो रेसिप्रोकल कर देते हैं, और अगर बड़ी साइड चाहिए तो 1 प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर अब 1 प्लस करने का टाइम आ गया। यहाँ पर भी 1 ऐड करने का है, यहाँ पर भी 1 ऐड करने का है। यहाँ पर अगर 1 ऐड किया तो क्या बनेगा? यहाँ बनेगा DF FC DF। यहाँ पर ऐड करने पर क्या बनेगा? DB BF DB। ठीक है बच्चों, DF और FC अगर आपस में ऐड हो गया, DF और FC अगर आपस में ऐड हो गया तो मैं समझता हूं कि ये DC बनेगा और ये DF, ठीक है ना। अच्छा, ये DB और BF अगर आपस में ऐड हो गया तब क्या होगा? बच्चों ये रहा DB और ये रहा BF, अगर ये आपस में ऐड हो गया तो बन जाएगा DF, और नीचे क्या चल रहा है? DB। एक सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई, DB मल्टीप्लाई बाय DC, और DF मल्टीप्लाई बाय DF, DF का स्क्वायर। यानी कि इसमें से एक DB इंटू में DC था, ठीक है कि नहीं? तो मैंने सही बोला था, एक DB होगा और एक DC होगा। सही में आ गया यहाँ तक? क्या हुआ? सिंपल क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, जरूर इसको एक बार ट्राई करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये कुछ ट्रायंगल सा दिया हुआ है, तो बोला जा रहा है कि यार इन द गिवन फिगर DE पैरेलल OQ, DF पैरेलल OR, शो दैट EF पैरेलल QR, ठीक है कि नहीं? DE जो है वो OQ के पैरेलल है। हाँ, हमेशा याद रखना बच्चों, लाइन पैरेलल का मतलब रेशियो बराबर, और रेशियो बराबर का मतलब लाइन पैरेलल, ठीक है कि नहीं है? तो लाइन तो पैरेलल है ही, DE और OQ पैरेलल है। ये रहा DE। अच्छा, मैं इसको लाल पेन से करता हूं ताकि ठीक से दिखाई दे। DE और OQ पैरेलल है। इसी फिगर में आपको ठीक से देखना है, सारी इंफॉर्मेशन इस फिगर से रिलेटेड है। ट्रायंगल PQR, 3 पॉइंट है E D एंड F, और एक पॉइंट है O। ये एक O ऐसा पॉइंट है जो कि P को भी जोड़ता है, R को भी जोड़ता है, Q को भी जोड़ता है। तो ये तीनों पॉइंट को जोड़ने वाला पॉइंट कौन सा है? O। इसी में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये है कि जो ये ED है वो OQ के पैरेलल है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ED पैरेलल OQ, और DF पैरेलल OR, DF पैरेलल OR, ठीक है कि नहीं? ये दोनों पैरेलल है। तो प्रूफ करके दिखाइए, ये जो ग्रीन लाइन है ये प्रूफ के लिए लाइन है, प्रूफ करके दिखाइए कि जो ये EF होगा वो QR के पैरेलल होगा। समझ में आ गया? तो क्या हुआ? अगर लाल वाली लाइनें पैरेलल है तो ग्रीन वाली लाइन भी आपस में क्या होगी? पैरेलल होगी। कैसे करें? देखो लाइन पैरेलल है तो रेशियो बराबर होगा, और अगर रेशियो बराबर होगा तो लाइन पैरेलल होगी। मेरे को यहाँ पर लाइन को पैरेलल करना है तो मेरे को यहाँ पर रेशियो बराबर करने पड़ेंगे। तो मेरे को कैसे पता लगेगा कि यार कौन सा रेशियो में इसको बराबर करना है? तो अगर यहाँ से मैं ये रेड वाली लाइनें हटा देता हूं तो तुमको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सी लाइनें पैरेलल करनी है, वो रेशियो साइड, कौन सी साइड है रेशियो बराबर करनी है। तो यहाँ से मैंने सारी रेड लाइनें हटा दी तो मेरे को दिख गया ये दोनों लाइनें पैरेलल करनी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको PE और EQ का रेशियो PF और FR के रेशियो के बराबर करना पड़ेगा। समझ में आया तो क्या हुआ? अब ये कैसे होगा, कैसे पहुंचेंगे यहाँ तक? देखो वही है जो उन्होंने बताया, वहीं से चलना पड़ेगा। लाइन पैरेलल है, लाइन पैरेलल है। तो बच्चों अगर ये लाइन पैरेलल है तो क्या हम लोग इस ट्रायंगल को देख सकते हैं? क्या देख सकते हैं ना? लाइन पैरेलल है, लाइन पैरेलल है तो रेशियो बराबर होगा, यानी कि PE का रेशियो EQ के साथ, PD का रेशियो DO के साथ। तो PE का रेशियो EQ के साथ, PD का रेशियो DO के साथ बराबर होगा। अगले वाले में ये दोनों लाइनें पैरेलल है, यानी कि हमको बच्चों इस ट्रायंगल में देखना पड़ेगा, है कि नहीं है?
इस ट्रायंगल में, और ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो रेशियो बराबर होगा। तो यानी कि PD अपॉन में DO किसके बराबर होगा? PF अपॉन में FR, PF अपॉन में FR, क्योंकि PD अपॉन में DO दोनों के पास है, यानी कि इनके बगल वाले रेशियो ऑटोमेटिकली इक्वल होंगे, है कि नहीं है? तो ये इक्वल हो जाएंगे और ये ऐसे दिखाई देगा, PE अपॉन में AQ बराबर में PF अपॉन में FR। अच्छा, इस रेशियो से क्या हुआ याद है ना, मैंने क्या बोला था, रेशियो बराबर हो तो लाइन पैरेलल होगी। तो बच्चों PE और EQ का रेशियो बराबर हो चुका है, ये रहा PE और ये रहा EQ, इन दोनों लाइन का रेशियो इन दोनों साइड के रेशियो के बराबर है। तो दो साइड का रेशियो बच्चों बराबर हो गया है, तो अगर दो साइड का रेशियो बराबर हो गया यानी कि लाइन क्या हो गई आपस में पैरेलल, रेशियो बराबर तो लाइन पैरेलल। तो सिंस ठीक है ना, ratios are equal therefore lines are parallel। तो बच्चों इनके रेशियो बराबर होने से लाइन कौन सी पैरेलल हो गई? EF पैरेलल QR। समझ में आ गया यहाँ तक का क्या हुआ? तो जहां लाइन पैरेलल है वहां पे रेशियो बराबर करनी है, वहां पे रेशियो बराबर करना है, वहां पे लाइन पैरेलल करनी है। लाइन पैरेलल करने के लिए रेशियो बराबर करो, रेशियो बराबर करने के लिए लाइन पैरेलल करो, बस यही खेल चलता रहेगा बस पूरे में। ये भी सेम ही है, ये भी ज्यादा कोई अलग क्वेश्चन नहीं है। इसमें बोला गया है कि भाई सीधा मैं पैरेलल ही बता देता हूँ, फिगर तो तुमको दिखाई दे रहा होगा कि यार ABC एक ट्रायंगल है, ये तीनों P Q और R को एक पॉइंट O से जोड़ दिया गया है, ये एक पॉइंट है A और B को पैरेलल PQ के, AC पैरेलल PR के। तो इसको पैरेलल प्रूफ करो QR के। कैसे करोगे भाई? लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है, लाइन को पैरेलल प्रूफ करने के लिए आपको रेशियो बराबर करना पड़ेगा। तो एक बार इसको ठीक से देख लेना कैसे कैसे करेंगे, ठीक है ना, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो बच्चों अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो इसका मतलब ये हुआ इसका रेशियो बराबर होगा OA और AP का रेशियो किसके बराबर होगा? OB और BQ के। तो OA मतलब ये ट्रायंगल ऐसा बन रहा है तो यार आपको सोचना भी तो ऐसे ही पड़ेगा ना, ठीक है ना, ऐसे करके, ठीक है, सोचना भी ऐसे ही पड़ेगा, ठीक है ना। ये दोनों छोटे छोटे साइड का रेशियो बराबर, तो OA अपॉन में AP का रेशियो OB अपॉन में BQ का रेशियो, AP का रेशियो OB अपॉन में BQ का रेशियो, ठीक है कि नहीं है? और अब आप देखिए इसको दूसरी तरफ से कैसे देखोगे? तो भैया ये दोनों लाइनें भी इसकी पैरेलल है, तो यहाँ से भी रेशियो बराबर होगा, यहाँ से कौन सा रेशियो बराबर होगा? तो OA अपॉन में AP, OC अपॉन में CR, ठीक है। OA अपॉन में AP बराबर OC अपॉन में CR, ठीक है कि नहीं है? तो बच्चों ये इस ट्रायंगल मतलब इस रेशियो में भी OA और AP का रेशियो, इसके अंदर भी OA और AP का रेशियो, ये दोनों रेशियो आपस में बराबर है, यानी कि ये दोनों रेशियो भी आपस में बराबर होंगे। और ये बराबर होने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा, OB अपॉन में BQ बराबर OC अपॉन में CR, OB अपॉन में BQ बराबर OC अपॉन में CR। समझ में आ गया ना तक का क्या हुआ? तो ये सारे रेशियो बराबर हो गए। अब क्या करें भाई, अब क्या करें? देखो रेशियो बराबर हो गया, लेकिन हमको रेशियो तो बराबर करना ही नहीं है, हमको तो लाइन को पैरेलल करना है, हमको तो BC और QR को पैरेलल करना है। तो भैया अगर आप BC और QR को पैरेलल करना चाहते हो तो इन दोनों साइड का रेशियो बराबर कर दो, OB और OC कर तो दिया मैंने, OB और OC, सॉरी OB और BQ, OC और CR बराबर तो कर दिया, तो रेशियो बराबर तो लाइन पैरेलल बाय कन्वर्स ऑफ BPT BC पैरेलल QR। बताइए बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? रेशियो बराबर तो लाइन पैरेलल तो रेशियो बराबर, यही करते रहना है बस। ये है वाला ट्रायंगल, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया, कह रहा है कि इनर ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल दिया हुआ है आपको ABC करके, इसमें ना कुछ AD जो है वो BE के बराबर है। तो ये जो AD वाला पार्ट है ना,
वो बीई वाले पार्ट के बराबर है। और पैरेलल कौन कौन सा है भाई? पैरेलल है यहाँ पे डीपी और बीसी। डीपी और बीसी आपस में पैरेलल है। तो बच्चों ये है डीपी और ये है बीसी, पैरेलल है। ये है EQ और ये है AC, ये भी आपस में पैरेलल है। तो जो प्रूफ करके दिखाना है कि जो PQ होगा वो AB के पैरेलल होगा, ठीक है ना। तो जो PQ है वो AB के पैरेलल है, ऐसा प्रूफ करके दिखाना है। तो ये रहा PQ और ये रहा AB, इन दोनों को पैरेलल करके दिखाना है। तो जो पैरेलल करके दिखाना है यानी कि रेशियो बराबर करना पड़ेगा। तो अगर मेरे को ऐसे करके रेशियो लाइन पैरेलल करनी है तो मेरे को कौन सा रेशियो बराबर करना पड़ेगा यार, मैं बताता हूँ। अगर आपको इन दोनों को पैरेलल प्रूफ करना है ना तो आपको इसका रेशियो बराबर करना पड़ेगा। हमारे केस में क्या है? हमारे केस में है वो AP PC BQ QC। तो अगर आपको इन लाल वाली साइड का, ये वाले इन साइड का रेशियो अगर बराबर मिल गया तो समझो कि लाइन आपस में क्या हो गई है? पैरेलल। ठीक है कि नहीं? लाइन आपस में क्या हो गई है? पैरेलल। तो कैसे करें भाई? तो देखिए, सबसे पहले जितना आपको पैरेलल मिल रहा है उसे काम चलाओ। तो हमको सबसे पहले बच्चों ये पैरेलल मिला, डीपी और बीसी। तो डीपी पैरेलल में बीसी, तो बच्चों डीपी और बीसी पैरेलल है। तो इसके हिसाब से कौन कौन सा साइड का रेशियो बराबर होगा? एडी, ऑब्वियसली नहीं दिखाई दिया होगा, एडी और डीबी, एडी और डीबी इसके बराबर आया होगा। एपी और पीसी, एपी और पीसी, समझ में आ गया? एडी अपॉन में डीबी बराबर एपी अपॉन में पीसी। कैसे बराबर हुआ भाई? वही बाय बीपीटी, और क्या बोलोगे? इन दोनों को भी हम क्वेश्चन में बोला है कि पैरेलल है, EQ और AC। तो इसके हिसाब से कौन सा रेशियो बराबर होगा? इसके हिसाब से मैं बता देता हूं। अगर यहां से देखा जाए तो BQ QC, BE EA, है ना, BE EA, BQ QC, BQ QC। बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो BQ अपॉन में QC का रेशियो BE अपॉन में EA के बराबर है। लेकिन यार अगर मैं इन दोनों लाइनों को पैरेलल करना चाह रहा हूं तो उसके लिए तो हमको ये लाल वाले लाइन का रेशियो बराबर करना पड़ेगा। लाल वाले लाइन का रेशियो का मतलब है AP अपॉन में PC का रेशियो BC अपॉन में QC के रेशियो के बराबर, है ना। तो यहां से वहां तक कैसे पहुंचे? तो एक बार देखते हैं कि क्या पता जैसे पिछली बार कॉमन साइड हो रहा था इस बार भी कॉमन साइड करके निकल जाए, है ना। तो यार इस बार कॉमन साइड वाला कोई चक्कर ही नहीं है और मेरे को इन दोनों को बराबर करके लाना है कैसे भी करके। तो उसके लिए इन्हें इक्वल मैं कैसे करूं? तो इसीलिए क्वेश्चन में यहां पर एक सजेशन दिया हुआ है। सजेशन दिया हुआ है क्या? ध्यान सुनना, एडी जो है ना वो बीई के बराबर है। हो सकता है तुम्हारे कुछ काम आ जाए, है कि नहीं? एडी जो है वो बीई के बराबर है, तो हो सकता है तुम्हारे कुछ काम आ जाए। तो कैसे काम आएगा हमारे? इक्वेशन 1, इसको 2 नहीं देना, इस वाले को उठाओ अलग से, बीई अपॉन में ई अलग से उठा लिया इसको, ठीक है। अब ध्यान से सुनना क्या करना है। बीई अपॉन में ई को तोड़ दो। तोड़ दो का मतलब बी और कितना टूटेगा? अकेला ही है वो। लेकिन ई ए तो टूट सकता है। ये रहा ई, ये रहा ए, और इसके हैं 2 पार्ट। कौन से 2 पार्ट? ईडी और डी। ईडी प्लस में डी ए। अब हम क्वेश्चन की बात याद करेंगे। क्वेश्चन कहता है जो एडी है ना वो बी के बराबर है। तो जो एडी है वो किसके बराबर है? बी के। तो बी किसके बराबर हुआ है? एडी के। ऑब्वियसली बराबर ही होगा आपस में। तो मैं बीई के बदले एडी लिख सकता हूं, ईडी के बदले ईडी रहने दो, डीए के बदले लिख दो बीई। तो देखो मैंने क्या करा, मैंने ये 2 जगह पे चेंज किया, बीई को एडी लिख दिया, एडी को बीई लिख दिया। इससे क्या फायदा होगा भाई? इससे फायदा होगा ऐसे ये हो गया एडी, ये हो गया ईडी प्लस बीई। तो बच्चों दिमाग लगाओ कि ईडी प्लस बीई, ओ माय गॉड, ईडी प्लस बीई क्या बनता है?
डीबी बनता है ना, ठीक है ना। ईडी प्लस डीबी क्या बनता है, ईडी प्लस डीई क्या बनता है, डीबी बनता है। और ये किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया बच्चों बीई अपॉन में ई ए के बराबर, ठीक है कि नहीं। ये दोनों बराबर आ गए, ये ध्यान से देखना, बीई अपॉन में ई ए फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, एडी अपॉन में डीबी फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो बच्चों क्या मैं इसके बदले ये वाला रेशियो लिख सकता हूँ क्या, इसके बदले लिख दिया हमने बी क्यू अपॉन में क्यू सी। इसके बदले क्या मैं ये लिख सकता हूँ ए पी अपॉन में पी सी, ठीक है। एक बार दोबारा समझते हैं, ये था बी अपॉन में ई ए, मैंने इसको उठाकर क्या लिख दिया, इसको तोड़ दिया, इसको बदल दिया, बदलने के बाद ये कुछ ऐसा बन गया, ऊपर आ गया ए डी, नीचे आ गया ई डी प्लस में बी ई विच इज डी बी। बीई अपॉन में ई ए आपको यहाँ दिखाई देगा इक्वेशन नंबर सेकंड में, ए डी अपॉन में डी बी आपको यहाँ दिखाई देगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। सेकंड के हिसाब से पीई अपॉन में ई ए बी क्यू अपॉन में क्यू सी के बराबर है, बीई अपॉन में ई ए बी क्यू अपॉन में क्यू सी के बराबर है। तो इसको मैंने हटाया, इसके बदले लिखा ए डी अपॉन में डी बी, ए डी अपॉन में डी बी ए पी अपॉन पी सी के बराबर है। तो इसको मैंने हटाया, इसके बदले ये लिखा, ठीक है कि नहीं। लेकिन यार रेशियो कहाँ से बराबर मिल रहा है, अरे रेशियो बराबर बाद में मिलेगा, पहले हमको लाइन पैरेलल बाद में मिलेगा, पहले हमको रेशियो बराबर करना पड़ेगा। तो रेशियो तो बराबर हो गया, ए पी अपॉन में पी सी, बी क्यू अपॉन में क्यू सी, सारे रेशियो बराबर हो गए यहाँ पे। तो बच्चों जब सारे रेशियो बराबर हो गए तो क्या बोलेंगे, सिंस रेशियोज आर इक्वल देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल। और अब आपको यहाँ पर कन्वर्स ऑफ बीपीटी कुछ इस तरीके से अप्लाई करनी है बी क्यू अपॉन में क्यू सी, बी क्यू अपॉन में क्यू सी, ए पी अपॉन में पी सी, ए पी अपॉन में पी सी। तो इन दोनों साइड का रेशियो हो गया बराबर, प्रोपोर्शनल। तो अगर साइड का रेशियो बराबर है तो यानी कि लाइन पैरेलल होगी, तो यानी कि जो पी क्यू होगा वो ए बी के पैरेलल होगा। कैसे होगा, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है ना। तो पी क्यू किसके पैरेलल हो गया, ए बी के पैरेलल, और हेंस प्रूफ, ठीक है ना। बड़ा क्वेश्चन माना जाता था लेकिन उतना बड़ा भी क्वेश्चन ये नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक का। कितने क्वेश्चन रह गए अभी, अच्छा ये भी रह गया, ठीक है। दो क्वेश्चन रह गए, दो क्वेश्चन तो आराम से हो जाएंगे वहां से, ठीक है ना। तो ये रहा ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है इन विच ए बी और डी सी आपस में पैरेलल है। ये रहा ए बी और डी सी आपस में पैरेलल है एंड इट्स अ डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। डायगोनल एक दूसरे को ओ पर काटते हैं। तो प्रूफ करो ए ओ अपॉन में बी ओ सी ओ अपॉन में डी ओ के बराबर होगा। ए ओ अपॉन में बी ओ बराबर सी ओ अपॉन में डी ओ, ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ। यार पता है क्या, इस क्वेश्चन को अभी तो हम बीपीटी से कर सकते हैं, बीपीटी से करेंगे, लेकिन पता है क्या, जब हम सिमिलैरिटी वाला कंसेप्ट पढ़ लेंगे ना, इसको उससे भी किया जा सकता है, समझे। तो यानी कि इस क्वेश्चन को सिमिलैरिटी से तो कर ही सकते हो, लेकिन साथ साथ आप बीपीटी से भी कर सकते हो। पहले बीपीटी समझते हैं, फिर सेम क्वेश्चन को ना एक बार हम ट्राई करेंगे सिमिलैरिटी में भी समझने की, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन है, उल्टा मैं बोलता हूँ सिमिलैरिटी से ज्यादा इजी हो जाएगा। लेकिन हाँ ये है कि यार आपको ना इसमें ना करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन, बीपीटी अगर अप्लाई करोगे तो कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो जो ये डॉटेड लाइन दिखाई दे रहा है ना, ये डॉटेड लाइन असल में क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर डॉटेड लाइन बना दिया गया है फॉर रेफरेंस, ठीक है। अब देखते हैं, तो बच्चों अगर ये दोनों लाइनें मैंने पैरेलल बना दी, ईओ को मैंने ए बी के पैरेलल बना दिया कंस्ट्रक्शन में, लेकिन बाद में याद आया क्या ए बी तो सी डी के भी पैरेलल है। फिर और बाद में ध्यान लगाया तो पता लगा क्या, अगर ए बी सी डी के भी पैरेलल है, ई ओ के भी पैरेलल है, यानी कि सी डी और ई ओ भी आपस में पैरेलल हो सकता है। हाँ भाई हो सकता है, ये देखो हो गया।
तो यानी कि इस पैरेलल वाली प्रॉपर्टी का किसी तरह से यूज करना पड़ेगा। अब देखते हैं कैसे करके। तो आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों ये ट्राइंगल, ठीक है, उसमें EO और DC क्या है, पैरेलल। पैरेलल होगा तो रेशियो बराबर होगा। तो यानी कि जो AE है और ED है उसका रेशियो AO अपॉन में OC के बराबर आएगा, ठीक है कि नहीं है। और अब देखते हैं एक दूसरा ट्राइंगल, ये देखो बच्चों ध्यान से देखना, ठीक है ना। इसमें EO जो है वो AB के पैरेलल है, उल्टा ट्राइंगल बन रहा है लेकिन फिर भी पैरेलल तो है। रेशियो बराबर कैसे होगा, रेशियो बराबर ऐसे होगा, AD अपॉन में AE, ठीक है ना, OB अपॉन में OD अपॉन में OB, ठीक है ना। लाइन पैरेलल रेशियो बराबर, लाइन पैरेलल रेशियो बराबर, ठीक है ना। अब मेरे को रेशियो चाहिए बच्चों ये वाला, AO BO CO DO, AO BO CO DO। तो किसी तरह से इन दोनों रेशियो को आमने सामने रखना पड़ेगा। कैसे करें कैसे करें, मैं बताता हूँ। AE अपॉन में AD, AE अपॉन में AD, AE अपॉन में AD, उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल, ठीक है। AE अपॉन में AD, AE अपॉन में AD, OB अपॉन में OD, अब बराबर है वही अपॉन में AO अपॉन में OC, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। तो यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड क्या करेंगे, AO अपॉन में OC, OB अपॉन में OD, क्रॉस मल्टीप्लाई मेरे ख्याल से करने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से प्रूव हो गया है। अच्छा AO के नीचे OB चाहिए, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, थोड़ा रीअरेंजमेंट कर सकते हो। OB नीचे आ सकता है, आ जाएगा, OC ऊपर जा सकता है, चला जाएगा, एंड हेंस प्रूव्ड। समझ में आया कि नहीं है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक है कि नहीं है। ये रहा इसमें बच्चों आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ये एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम कैसे बनता है, ट्रेपीजियम बनता है जब इसकी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आपस में क्या हो जाए, पैरेलल। तो अगर मैं AB और CD को पैरेलल प्रूफ कर दूं तो ये ट्रेपीजियम आराम से हो जाएगा। कैसे करें, लेकिन उसके लिए दोबारा बच्चों ये कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और वो रेशियो का इस्तेमाल कैसे करें, तो AO अपॉन में BO बराबर में CO अपॉन में DO, ये रेशियो बराबर है। कंस्ट्रक्शन तो फिर भी करनी ही पड़ेगी। तो मैंने क्या कंस्ट्रक्शन करी है मालूम है, मैंने EO को DC के पैरेलल ड्रॉ किया है, सिर्फ DC के, और DC AB के पैरेलल नहीं है, ये हमको गिवन दिया हुआ है। इसका यूज कैसे करना है बाद में समझेंगे, लेकिन हाँ कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिखेंगे EO पैरेलल DC, ये बाय कंस्ट्रक्शन है, ध्यान रखना। तो जो दिमाग लगाओ, अगर ये दोनों अगर आपस में पैरेलल हुए तो क्या यहाँ पर BPT नहीं लगाई जा सकती। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पैरेलल है तो रेशियो बराबर AE अपॉन में AD बराबर AO अपॉन में OC। समझ में आया कि नहीं आया, AE अपॉन में AD बराबर AO अपॉन में OC। लेकिन एक मिनट, AO अपॉन में OC तो BO अपॉन में OD के बराबर है, मैंने इनको रीअरेंजमेंट कर दिया पिछले बार की तरह। AO अपॉन में OC तो BO अपॉन में OD के बराबर है, यानी कि AO अपॉन में OC, AO अपॉन में OC सेम रेशियो है, और ये वाला AE अपॉन में AD के बराबर है, और ये वाला BO अपॉन में OD के बराबर है। ये मैंने कौन सा रेशियो बराबर कर दिया भाई, मैं बताता हूँ। AE अपॉन में ED, AE अपॉन में ED, BO अपॉन में OD, BO अपॉन में OD। तो बच्चों इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर है, यानी कि इस ट्राइंगल का ये दोनों रेशियो इक्वल हो गया। अगर किसी ट्राइंगल के डिवाइडेड साइड का रेशियो बराबर हो जाता है तो साइड लाइन क्या होती है, पैरेलल। तो बेसिकली अगर तुम इसको ऐसे करके देखोगे तो हमने ये दोनों रेशियो बराबर कर दिए हैं, तो यानी कि इनको क्या माना जाएगा, पैरेलल। तो इनके रेशियो बराबर होने से बाय कन्वर्स ऑफ BPT AB पैरेलल हो गया OE के।
है कि नहीं है, लेकिन हमको तो ट्रेपेजियम प्रूफ करना है ना भाई, तो ध्यान से सुनो। ए बी किसके पैरेलल है, ओ ई के, और ओ ई किसके पैरेलल है, डी सी के, यानी कि ये तीनों पैरेलल है, यानी कि डी सी भी पैरेलल है। अगर बीच में से मैं ओ ई वाला टंटा खत्म कर दूं तो डी सी किसके पैरेलल हो गया, ए बी के पैरेलल। और अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होती है तो ऐसे ट्रेपेजियम को क्या बोलते हैं, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड अदर आर नॉन पैरेलल देन दे आर कॉल्ड ट्रेपेजियम। समझ में आ गया यहाँ तक क्या हुआ, तो हेंस इट इज अ ट्रेपेजियम। तो जो यहाँ तक बीपीटी के क्वेश्चन खत्म होते हैं, इसके बाद वाले पार्ट में ना हम लोग सिमिलैरिटी को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। प्लीज ये सारे क्वेश्चन एक बार अपने घर पे जरूर ट्राई करना। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट।